हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बेटा मैंने इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का पार्ट वन स्कैनर का सॉल्व करके वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी थी। ये इश्यू ऑफ डिबेंचर्स स्कैनर का पार्ट टू है। तो जो क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करने रह गए थे वो मैं बेटा यहाँ आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीटली रिवाइज कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, Hina Limited purchased assets of Harish Limited for 8,40,000 and took over the liabilities of 80,000 for an agreed purchase consideration of 8 lakh। देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, इसमें मैं ये मान के आपको एक बात समझाना चाहता हूं। यहां पर ना हम बेनिफिट और परचेज कंसिडरेशन दो बातों के बारे में बात करते हैं। पहली बात, अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूं तो उसमें मेरे को बेनिफिट कितना हुआ। दूसरी बात, मैं उसके लिए पेमेंट कितनी कर रहा हूं। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो जिन दो शब्दों के बारे में मैंने फिलहाल आपसे अभी चर्चा करने की कोशिश की, एक तो है बेटा बेनिफिट, कि मैं अगर कोई चीज खरीद रहा हूं तो मेरे को बेनिफिट कितना हुआ, और दूसरा है परचेज कंसीडरेशन, कि मैं उसके लिए फाइनली पैसे दे कितना रहा हूं। लेट अस से फॉर एन एग्जांपल, अगर बेटा मैं 10 लाख रुपए की चीज खरीद रहा हूं तो मेरा बेनिफिट 10 लाख का है, मगर उसको पेमेंट मेरे को कितनी करनी पड़ रही है। भाई मैंने 10 लाख रुपए की चीज खरीद तो ली, ये भी तो हो सकता है ना कि 10 लाख की चीज मैंने खरीदी है मगर उसके लिए पेमेंट मैंने 9 लाख की है। या मेरे से कुछ गलती हो गई भाई आकलन में, और यहां पर मैंने जो पेमेंट कर दी है वो मैंने पेमेंट ज्यादा कर दी है, मैंने 11 लाख रुपए पे कर दिए। तो बेटा आप समझदार हैं, अगर मैं 10 लाख की चीज अपने घर ले आऊंगा और उसके लिए 9 लाख रुपए की पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज मेरा बेनिफिट है, मेरा प्रॉफिट है। और अगर मैं पेमेंट ज्यादा कर रहा हूं तो यहाँ पे ये जो 1 लाख रुपीज है, इसको मैं अपना लॉस कंसिडर करूंगा कि ये मेरा नुकसान हो गया। ठीक है। मगर हमारे कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं उसमें बेटा ये माना जाता है, हम नॉर्मल कोई चीज परचेज नहीं कर रहे हैं, हम परचेज करते हैं किसी का बिजनेस। जैसे आप इस क्वेश्चन को फिलहाल रीड भी कर सकते हैं। देखिए, आप जब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो वो क्या कहता है, हिना लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ हरीश लिमिटेड एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज। वो एसेट्स भी खरीद रहा है, लाइबिलिटीज भी ले रहा है, तो एक तरीके से पूरा बिजनेस ही हमने परचेज कर लिया। ठीक है। हेना लिमिटेड ने हरीश लिमिटेड से पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया। अब उस बिजनेस के एसेट्स हमें गिवन है 8,40,000 रुपीज के, और लाइबिलिटीज गिवन है 80,000 रुपीज की, फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 8 लाख। समझे। 8,40,000 रुपए के एसेट्स आए और 80,000 रुपए की लाइबिलिटीज आई। कहने का मतलब ऑल इन ऑल बिजनेस खरीद के मुझे 7,60,000 रुपीज का बेनिफिट था। बेटा समझेंगे मैंने बेनिफिट कैसे निकाला। बेनिफिट मैंने ऐसे निकाला कि भैया एसेट्स की वैल्यू माइनस लाइबिलिटीज की वैल्यू, कि अगर आज मैं एक बिजनेस खरीद रहा हूं जिसके अंदर एसेट्स हैं 8,40,000 रुपीज के और लाइबिलिटीज हैं 80,000 रुपीज की, तो बेनिफिट मेरे को इस बिजनेस को खरीद के हुआ 7,60,000 रुपीज। आई होप नाउ दिस टाइम आई एम क्लियर। अब मैं इसके लिए पेमेंट कितनी कर रहा हूं। इसके लिए मैं पेमेंट कर रहा हूं परचेज कंसिडरेशन 8 लाख रुपीज में 8 लाख रुपए हरीश लिमिटेड को पे कर रहा हूं। तो बेटा अगर यहां पर मेरी पेमेंट 8 लाख रुपए हो रही है तो कुछ इस तरीके का साइन मेरे पास निकल कर आ रहा है कि भैया परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन द बेनिफिट, आई एम पेइंग मोर। बेटा मैं ज्यादा क्यों पे कर रहा हूँ, डेफिनेटली देयर मस्ट हैव बीन सम गुडविल ऑफ द बिजनेस जो फिलहाल एसेट्स के अंदर नजर आनी रह गई है। बेटा और भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन नजर आ सकते हैं। वहां पे ये सिचुएशन हो सकती है कि भैया बेनिफिट ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है। बेनिफिट ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है। बेटा जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, समवन इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन, उनकी बैंड बच गई है एक बिजनेस की, और आप सडनली एंटर करते हो एक मसीहा के तौर पर और उस डूबते हुए बिजनेस को आप खरीद लेते हो। तो डेफिनेटली बेटा आप जब उस बिजनेस को खरीद रहे हो तो आप वैल्यूएशन पूरी तो नहीं दोगे ना। डूबते हुए बिजनेस को जब आप बचाओगे तो वहां पर आपको बेनिफिट होगा ज्यादा और आप परचेज कंसिडरेशन कम पे करोगे। तो आपको जो बेनिफिट होगा मेरे बच्चों, उस बेनिफिट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व के केस में। इस क्वेश्चन में तो कैपिटल रिजर्व में हम कोई भी डीलिंग नहीं कर रहे हैं, हमें ये क्वेश्चन गुडविल के रिगार्डिंग बाय गिवन है, मगर आगे के लिए आप ध्यान रखेंगे
कि अगर बेनिफिट ज़्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है तो कैपिटल रिजर्व है, और अगर बेनिफिट कम है और परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा है तो बेटा गुडविल है। परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है द अमाउंट वी आर फाइनली पेइंग, जो हम फाइनली पे कर रहे हैं वाइल परचेजिंग एनीथिंग। और बेनिफिट होता है कि अगर हमने वो चीज़ खरीदी तो हमें बेनिफिट कितने का हुआ। इस क्वेश्चन के अंदर हमने 8,40,000 रुपए के एसेट्स लिए हैं, 80,000 रुपए की लाइबिलिटीज ली हैं, तो हमें बेनिफिट हुआ था 7,60,000 रुपीज का। बट वी आर पेइंग 8 लाख रुपीज, वी आर पेइंग समवेयर अ हायर अमाउंट। तो डेफिनेटली कुछ कैलकुलेशन में कमी रह गई होगी एसेट्स की कैलकुलेशन में, इसीलिए हम ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं। उसकी किताबों के अंदर एक एसेट रिकॉर्ड करना रह गया होगा जिसका नाम है गुडविल। तो अगर मैं उसे 40,000 रुपए बेटा ज्यादा पे कर रहा हूं तो ये 40,000 रुपए मैं गुडविल के लिए पे कर रहा हूं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहीं से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वॉइस नोट पे मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वॉइस नोट के थ्रू ही जवाब भी दे दूंगा। समझते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हिना लिमिटेड इशूड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम फॉर परचेज कंसिडरेशन। हिना लिमिटेड ने कहा कि हरीश लिमिटेड को ये जो पैसे देने हैं वो हम कैश में या चेक में या बैंक में कुछ इस तरीके से, हम ऑनलाइन ट्रांसफर कुछ नहीं कर रहे, हम उन्हें शेयर्स इशू कर, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। और एक डिबेंचर कितने का? ₹100 का, मगर 25% प्रीमियम पे, मगर 25% प्रीमियम पे। देखें बेटा, अब इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भैया अगर ऐसी सिनेरियो है, ऐसा सिनेरियो आया है कि मेरे को किसी को 1,000 रुपीज पे करने, ठीक है। एक तरीका क्या है, मैं ₹500 के 2 नोट पे कर सकता हूं। बट अगर मैं सामने वाले को कहता हूं कि भाई साहब आप मेरे से पेन ले लीजिए, मैं आपको पेन की फॉर्म में पे करना चाहता हूं, जहां पर एक पेन की वैल्यू है 100 रुपीज। एक पेन की वैल्यू बेटा अगर मैं 100 रुपीज लगाता हूं तो मेरे को 10 पेन देने पड़ेंगे, यही बात है। मैं इसको कैलकुलेट कैसे कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा। जब 500 रुपीज के नोट थे तो मैंने 500 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को पता पड़ गया कि मेरे को 2 500 के नोट देने हैं। फेयर इनफ। और जब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं पेन दे रहा हूँ जिस पेन की वैल्यू 100 रुपए है, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता पड़ गया मुझे 10 पेन देने पड़ेंगे। क्लियर? मतलब जितना भी अमाउंट मैंने देना है मैं उसे डिवाइड कर देता हूं जिस भी फॉर्म में मैं पेमेंट कर रहा हूं। मुझे अगर आज 8 लाख रुपीज देने हैं और ये 8 लाख रुपीज मैं पे कर रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैंने कितने डिबेंचर देने हैं। 500 के नोट देने हैं तो कितने, है ना, पेन देने हैं तो कितने, तो 8 लाख डिबेंचर, 8 लाख की अगर मैंने पेमेंट करनी है डिबेंचर्स की फॉर्म में, तो एक डिबेंचर मेरे पास 125 का है। एक डिबेंचर मेरे पास भाई कितने का है? 125 का। मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने कितने डिबेंचर की फॉर्म में सामने वाले को पेमेंट करनी है। तो बेटा अगर मैं 8 लाख को डिवाइड करता हूं 125 से, तो मेरे पास आंसर आता है 6400। तो मैंने सामने वाले को 6400 डिबेंचर्स के फॉर्म में पेमेंट करनी है। आई होप आई एम क्लियर। कुछ बच्चों को स्कूल में ये ऐसे भी सिखाया जाता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हमने इशू करने हैं ये कैसे निकाला जाएगा? परचेज कंसिडरेशन, यानी कि जो पैसा मैंने सामने वाले को देना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इस क्वेश्चन में मैंने सामने वाले को 8 लाख रुपीज पे करने थे क्योंकि मैंने उससे उसका बिजनेस खरीद लिया, और एक डिबेंचर की वैल्यू मैंने लगाई है 125, इसीलिए मैं उसे 6400 डिबेंचर्स दूंगा। फेयर इनफ। अब यहां पर मुझे क्वेश्चन कहता है कि भैया पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हीना लिमिटेड। तो बेटा ये सारी कैलकुलेशन हो जाने के बाद अब हमारे लिए जर्नल एंट्री पास करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा क्या जर्नल एंट्री जाएगी, मैंने भैया एसेट्स खरीदे हैं तो मेरे पास यहाँ पर एंट्री जाएगी, मैंने सामने वाले से परचेज किया है, परचेज एसेट्स। कौन सा एसेट ये मेंशन नहीं है, तो मेरे बच्चे मैं यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम परचेजर की बुक में एंट्री कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि जी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 8,40,000
टू, कुछ लाइबिलिटीज भी आएंगे, मगर लाइबिलिटी में ना मेंशन्ड है कि भैया आया है क्रेडिटर, तो बेटा यहाँ पे मैं सन्ड्री लाइबिलिटीज नहीं लिख सकता, मुझे क्रेडिटर ही लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे टोटल लिखता हूँ कि जी 2 क्रेडिटर्स, मेरे पास क्रेडिटर्स भी आए हैं, वो आए हैं 80,000 रुपीज के। 2, ये मैंने परचेज किया है बिजनेस हरीश लिमिटेड से, जिसको मैंने 8 लाख रुपीज देने हैं, तो ये मेरी लाइबिलिटी है हरीश लिमिटेड की, मैंने इन्हें 8 लाख रुपीज देने हैं। मगर बेटा अब आप जैसे देख सकते हैं डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं आ रहा, तो ये बीच का डिफरेंस बच्चों मैं यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा अपने पास गुडविल अकाउंट में, कि जी गुडविल अकाउंट डेबिट, मेरे पास 40,000 रुपए की गुडविल रही होगी, जो कि मैंने यहाँ पर निकाली है एज बैलेंसिंग फिगर। अब मैंने एसेट्स लिए 840 के, लाइबिलिटी 8 लाख रुपीज की, लाइबिलिटी मेरे पास आई है भैया 8 लाख रुपीज की। इधर देखें जरा, एक जीरो ज्यादा लग गई थी मेरे भाई। 80,000 की भाई मैंने लाइबिलिटी ली है, 8 लाख रुपीज हरीश लिमिटेड को देने का वादा करा, 40,000 रुपये मेरे पास गुडविल आ गई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब मैं हरीश लिमिटेड को पेमेंट करता हूँ। हरीश लिमिटेड को बेटा मैं पेमेंट कर रहा था इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, हमने यहाँ पे भैया समझा भी था, 6400 डिवेंचर्स मैंने इशू करने थे एट प्रीमियम, 6400 डिवेंचर्स एट प्रीमियम। जरा जनरल एंट्री समझिएगा, हरीश लिमिटेड अकाउंट डेबिट, मैं इन्हें 8 लाख के फॉर्म में दे रहा, 8 लाख के बदले में दे रहा हूं। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और मैं जो डिवेंचर्स दे रहा हूं बेटा ये हैं अपने आप में 12% डिवेंचर्स, तो 12% डिवेंचर। ध्यान से देखिएगा अमाउंट कैसे आएगा। 6400 बेटा मैं डिवेंचर्स इशू कर रहा हूं जिनकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, और इन 6400 डिवेंचर्स के ऊपर मैं 25 रुपीज का प्रीमियम भी अपने पास बुक कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो अमाउंट निकल कर आएगा दिस इज 6,40,000, और जब हम इसको 6400 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आता है 1,60,000 रुपीज। तो बेटा ये रिक्वायर्ड एंट्रीज थी जो हमने भाई करनी थी, क्वेश्चन में यही हमारे से पूछा गया, और इसी को करने के लिए हमें 3 से 4 नंबर क्वेश्चन में मिल सकते हैं। तो आई बिलीव अब आपको समझ आया होगा, डाउट तो नहीं ही रहा होगा।